वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूछो सवाल में आपका स्वागत है। आज हम सिंप्लीकेशन की क्लास नंबर 5 पढ़ने आ रहे हैं, जिसमें हम बीजगणितीय सर्वसमीकरण को पढ़ेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे, जो कुछ फॉर्मूले होते हैं। आज फॉर्मूले को समझेंगे जो सिंप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, देखो ये आपने कई बार पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो आपको याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। देखो पहले मीनिंग समझ लो क्या होता है कि ए ये क्या है, स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी और ए प्लस बी कितनी बार लिखा, 2 बार लिखा। एक बार मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, उसके बाद आपको याद करना है इसको। देखो कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, जो पहला होता है उसकी दोनों में करनी पड़ती है। इस पर भी करोगे आप, इस पर भी करोगे, बस कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। देखो ए की ए में करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर मतलब ये 1 है, ये भी 1 है, तो 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। फिर ए की बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। ए की बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। फिर उसके बाद बी की दोनों में कर लेंगे, बी की इसमें करेंगे और बी की इसमें करेंगे, तो ये आएगा ए बी प्लस बी की बी में करेंगे तो बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर, ये भी ए बी, ये भी ए बी, इसके आगे एक है और इसके आगे एक है, तो कितना हो गया, प्लस का 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट आपको याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। बस ये ध्यान देना कि 2ab वाली टर्म्स में क्या आता है, ये माइनस का आ जाता है, बस ये ध्यान देना। ठीक है, और देखो तीसरा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर दोनों अलग अलग हो, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला हो, तो इनकी मल्टीप्लाई करके तो निकाल सकते, लेकिन हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, जो कि क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये ध्यान देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इस एक्सप्रेशन को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला फॉर्मूला क्या है, देखो ये तो हो गया। ठीक है, इस नोट करते रहना इस फॉर्मूले को, जितने जो काम आएंगे सिंप्लीकेशन के अंदर उसको लिख रहा हूँ केवल। ठीक है, अगर मैं ये जो ए प्लस बी का भी हमने होल स्क्वायर करा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इन दोनों फॉर्मूले को प्लस कर दे तो क्या होगा, देखो इन दोनों फॉर्मूले को क्या कर दे हम, प्लस कर दे, तो अभी पढ़ा था हमने क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर इन दोनों फॉर्मूले को ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर प्लस कर दे तो क्या होगा, इस फॉर्मूले को देखो क्या होगा, ये ए स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर, कितना हो गया, 2a स्क्वायर। ठीक है, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया, 2b स्क्वायर। और ये 2ab से 2ab कट गया, कितना बचा, ये बचा। इसमें से आप कॉमन ले लो 2, तो क्या दिख रहा है, कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों नंबर क्या हो, सेम टू सेम दोनों जगह हो, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों से क्या कर लो, बाहर निकाल दो। कैसे, 2 ले लिया बाहर, यहाँ पर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये भी होता है, ये फॉर्मूला बनाया गया है, इसको आपको रटना नहीं है, बस समझना है चीज़ों को, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर जोड़े, अगर प्लस करे, एक्सप्रेशन डायरेक्ट दे रखी है, तो उस पूरे की जगह आप ये ले सकते हो डायरेक्ट, इसकी जगह ये ले सकते हो, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, बस यहाँ पर मैंने करके बता दिया आपको। ठीक है, अगर यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर आपस में माइनस कर दे तब क्या होगा। ठीक है, तब माइनस में क्या होगा, देखो अगर आपको प्लस माइनस नहीं आ रहा तो नंबर सिस्टम की जो मेरी वीडियो है उसमें प्लस माइनस को एक बार डिटेल में समझाया गया था, उसको आप जाके देख सकते हो। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब ये माइनस है, माइनस को यहीं होल्ड रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2ab। ठीक है, तो देख लो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और ये माइनस का बी स्क्वायर, जब सेम टू सेम होता तो आपको वो देखेगा कि कट जाएगा डायरेक्ट। और ये 2ab प्लस 2ab क्या होता है, 4ab। तो इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर बीच में माइनस हो तो पूरे एक्सप्रेशन की जगह आप क्या लिख सकते हो, 4ab डायरेक्ट लिख सकते हो उसको। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, तो अगर मैं यहाँ बोलूँ कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अभी तक तो 2 स्टेप थे, अब 3, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर,
तो इसको फॉर्मूला कैसे याद कर लो, डायरेक्ट ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान दो, याद करने का तरीका कैसे, देखो यहाँ पर ए का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे का स्टेप याद रखना कैसे, देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है ए बी की, और टू जरूर लिखना है, टू ए बी, ठीक है। उसके बाद बी सी की करो, लेकिन टू जरूर लिख देना, टू बी सी। फिर उसके बाद क्या करो, ये हो गया, बाकी सी की ए में क्या लिख दोगे यहाँ पर, प्लस का टू सी ए, ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। याद करने का तरीका यही है कि पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, ठीक है स्टेप। उसके बाद एक बी की गुणा, बी सी की मल्टीप्लाई, फिर सी ए की मल्टीप्लाई लास्ट में, और टू सब के आगे लिख सकते हो। ये फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि आपको कंठस्थ करना है, ठीक है। अब ध्यान दो अगला फॉर्मूला क्या है, और आपको एक एक करके फॉर्मूले को नोट करना है। अब क्यूब में आ जाते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्यूब का मतलब क्या है, समझ आ गया, पावर 3 है ना। पावर 3 का मतलब क्या है कि ए प्लस बी और ए प्लस बी, बस ये ध्यान देना कि 3 स्टेप में इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। इतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट याद करेंगे। क्या होता है ए प्लस बी, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 क्यों लिखा, क्योंकि क्यूब है, 3 बार मल्टीप्लाई होगी तो ऑटोमेटिक क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, और ब्रैकेट में a प्लस बी। और अगर इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, अगर आप इस 3ab की अंदर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तब जो फॉर्मूला बनेगा वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा काम आता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ए की ए में होगी तो 3a स्क्वायर बी, और इसमें बी की बी में होगी तो 3ab स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रखना आपको, ए प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है। तो आपको बार बार बोलना है, और एग्जाम में क्या करना है, कॉपी में बार बार पहले घर पे लिख लेना बार बार, तभी आपको दिमाग में रहेगा। इस पे बेस जितने भी क्वेश्चन करते रहोगे तो उस फॉर्मूले को दिमाग में बैठ जाएगा। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है। अगर मैं कहूँ ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, देखो इस पे कोई फर्क नहीं, केवल माइनस का फर्क है, तो माइनस कहाँ कहाँ आ गया ध्यान दो। अब मैं पूरा कर नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखो ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये याद रखना। ये जहां जहां प्लस था वहां पर अगर माइनस हो गया तो किसका बन गया फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब बन गया। बस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देना आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab, देखो माइनस का 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस प्लस का 3ab स्क्वायर, तो ये हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब हो गया। तो दो फॉर्मूले ये वाले याद करना, क्यूब वाले, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब, बस ये ध्यान देना। अगला फॉर्मूला क्या है, देखो ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं और क्वेश्चन कर करके करना है, ऐसे याद तो होगा नहीं आपको। देखो अब दो फॉर्मूले और हैं, देखो कौन कौन से हैं, ये वाले में फर्क है। अब ये क्या वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें फर्क था। अभी जो लिखा था मैंने इससे पहले वो क्या था, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसमें होल क्यूब है और इसमें क्यूब किस पे, एक एक डिजिट पर है। क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी डायरेक्ट लिखेंगे पहले, उसके बाद ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये याद रखना है। शुरुआत में अटपटा लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन करते करते आपको ये फॉर्मेट जो है बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सेम फॉर्मूला है, क्या होगा, माइनस जाएगा बस यहाँ पर, ए माइनस बी हो गया, क्या होगा फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, बस ये हो गया फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले को, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों फॉर्मूले काम आएंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बार बार बोलना है आपको दिमाग में, और क्वेश्चन को करना है। जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, याद ध्यान देना। ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। जैसे अगर इस पर कोई क्वेश्चन देखे, एक क्वेश्चन देखते, देखो यहाँ पर, अभी तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा बाद में, लेकिन अभी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पर लिख दिया 5 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, ये इसको सॉल्व करना है हमें। 5 का क्यूब और 8 का क्यूब आ गया, तो क्या लिख सकते हैं, ए और बी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 8, यहाँ पर लिखा 8 प्लस 5, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर माइनस 8 पंजे 40 प्लस 8, सॉरी 8 का नहीं 5 का स्क्वायर हुआ, ठीक है।
और ये 8 का स्क्वायर। बस अब कर देते हैं, 8 5 13, 5 5 25 माइनस 40 प्लस 8 2 64। सॉल्यूशन कर देते हैं। देखो ये प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, 64 और ये कितना हो गया, 25 में से 40 गए तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 15 और प्लस का 64। बाकी कैलकुलेशन करनी है इस पे तो 13। अब इसमें घटा लो, 14 में से 5 गए तो 9 बचेंगे और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 1 गए तो 4, 49। प्लस का आया, क्यों, बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर, प्लस का है। अब 13 की मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आ जाएगा उत्तर। लेकिन इसका जो क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उसमें प्रीवियस ईयर के उसको कराऊंगा, उसमें समझाऊंगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आपको बस एक बार फॉर्मूला दिमाग में रख लेना है, उसके बाद फॉर्मूले को स्टेप में दिमाग में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए दिमाग में बिल्कुल, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखो क्या होता है। देखो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे बड़ा है ये। देखो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। जब भी ऐसा फॉर्मेट लिखा हो इतना बड़ा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, तब फॉर्मूला क्या होता है। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं क्योंकि बड़ा फॉर्मूला, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये होता है। और ब्रैकेट में बाहर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ मैंने, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो ये बड़ा सबसे बड़ा फॉर्मूला है, यहाँ पर ब्रैकेट बनाते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ये दिया है। अब इसके बाद देखो इसी में एक अपडेट करना पड़ता है फॉर्मूले को, तो क्या कर सकते हैं इसमें। देखो अगर यहाँ पर बोल दे कि क्वेश्चन में कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाए, क्वेश्चन में अगर खुद लिखा जाए कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी जीरो, और जीरो की मल्टीप्लाई इन पूरे से होगी तो क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। जिससे क्या होगा हमारा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc पूरा जीरो हो गया तो इज इक्वल टू जीरो। माइनस का 3abc क्या हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc। ये एक फॉर्मूला होता है, कब, किस कंडीशन पर होता है, कि ए प्लस बी प्लस सी जो होता है अगर जीरो के इक्वल हो तब। अगर क्वेश्चन में क्या दे दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो, तो इसकी वैल्यू 3abc के इक्वल हो जाती है। तो ये ध्यान देना। अच्छा ये दो ध्यान दो, इसी को एक अपडेट करके फॉर्मूले में आता है। देखो इसी क्वेश्चन को अगर यहाँ पर ये जो फॉर्मेट यहाँ तो दिख रहा है जब, ठीक है, लेकिन इसी का एक एक्सचेंज जो अपडेटेड वर्जन होता है इसका, देखो इसी में अपडेट करते हैं। आपको बता देता हूँ कैसे, फिर आप उसको ध्यान में रख लेना कैसे। अगर मैं इसमें इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1/2 बाहर ही रह गया और a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और जो 2 है, ये जो 2 दिख रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगा पूरे एक्सप्रेशन में। तो देखो यहाँ पर, यहाँ से देखो, तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca, इतना क्लियर हो गया। देखो इसी जो एक्सप्रेशन है उसको और अपडेट करके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो उस फॉर्मेट में आता है, वो देखना ध्यान से। सबसे पहले क्या करा हमने, जो भी फॉर्मेट दिया हुआ उसकी 2 से गुणा का और भाग कर दे, भाग वाली जो नीचे आ गया, मल्टीप्लाई करी जो ये आ गया। अब देखो क्या कर सकते हैं इसमें, ये 2a स्क्वायर है ना, तो क्या कर सकते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। 2b स्क्वायर है तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान देना अब यहाँ पर, बस एक स्टेप आपको ध्यान देना है यहाँ पर, इसके बाद हो जाएगा ये एक्सप्रेशन, है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ ध्यान दो। देखो ये ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या है स्टेप है, देखो एक स्टेप ये देखो 2ab, मतलब हम फॉर्मूला बना सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, तो कौन सा लेंगे, a और b को ले लेंगे और 2ab को, तो क्या बना सकते हैं फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, एक फॉर्मूला ये बन गया यहाँ पर, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या बन सकते हैं, यहाँ bc है, bc मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2bc, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc, तीसरा बन गया। अगला लास्ट जो होगा वो क्या होगा, देखो क्या है, सी ए, तो सी और ए, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
माइनस का 2CA। तो इन सबको आप फॉर्मूले में लिख दे दो अगर, तो क्या होगा देखो, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये बन गया b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। और ये c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इस जो एक्सप्रेशन था पूरा देखो रे, अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसको चेंज करके किस में हमने कन्वर्ट कर दिया, इस वाले फॉर्मेट में चेंज कर दिया। देखो मैं मिटा रहा हूँ इसको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इतना सारा, ठीक है। और स्टेप आपने एक एक करके फॉलो कर लिया वो पूरा, ठीक है। और बाहर जो है क्या है, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ था 1/2 ये रहा। तो ये पूरा आपको ये देखो, अभी जो फॉर्मेट था वो इतना बड़ा था, उसको सॉल्यूशन करके हमने ये बना लिया। तो ये वाला फॉर्मेट भी किसका फॉर्मूला रहता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, इसका फॉर्मूला ये भी बन जाता है। अभी तो वाला पुराना वाला तो आपको याद होगा, ये वाला फॉर्मेट भी आपको दिमाग में रखना है। और कैसे आया वो बता दिया मैंने कि ये बना कैसे, ये फॉर्मूले से बन रहा है, ठीक है। ये तो इस वाले को आपको याद रखना है। ये वाला तो याद ही हो गया होगा आपको, दो फॉर्मूले, मतलब इस वाले के कितने फॉर्मूले, दो, एक तो ये वाला है जो अभी बनाया गया, और जो पहले था कौन सा था, a प्लस बी प्लस सी, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का, सॉरी, माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये जो फॉर्मूले हैं इसको, ठीक है। पहले ये इस फॉर्मूले को आप तैयार कर लेना और दिमाग में बैठा लेना, तब जाके जब क्वेश्चन करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।